Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और अब वो लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। सिद्धू आज पटियाला अदालत में करेंगे सरेंडर। 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है साल भर की सजा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का एक मुक्का उन पर भारी पड़ गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल कैद की सजा सुनाई है। सिद्धू आज पटियाला जिला अदालत में सरेंडर करेंगे। साल 2018 में शीर्ष अदालत ने सिद्धू को महज 1000 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। माँ बेटियों का चल रहा था अफेयर, मौका मिलते ही तीनों ही भाग गईं अपने प्रेमियों संग। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज सामने आया है। यहाँ एक बहू ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर सास, ससुर, पति और 2 देवरों के खाने में जहर दे दिया। हालांकि जहर की डोज कम होने की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सभी सदस्य बेहोश हुए, माँ और बेटियां अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग गयी। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। औरंगजेब लेन का नाम बदलने के लिए बाबा विश्वनाथ मार्ग पर बैनर लगाया, सरकारी अमला हरकत में आया। नई दिल्ली क्षेत्र में औरंगजेब लेन का नाम बदलने के लिए अज्ञात युवकों ने साइन बोर्ड पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तुगलक रोड थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने बैनर को हटाया। पुलिस ने थाना तुगलक रोड में अज्ञात के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। एम्स में 300 रुपए तक की सभी जांचें अब मुफ्त, निजी वार्ड का शुल्क 2 गुना बढ़ाया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने हजारों मरीजों को राहत देते हुए 300 रुपए तक की सभी जांचों को अब निःशुल्क करने का फैसला लिया है। एम्स प्रबंधन ने बृहस्पतिवार शाम को एक आशय का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि दूसरी ओर प्राइवेट वार्ड का शुल्क 1.5 से 2 गुना बढ़ा दिया गया है। करीब 10 साल बाद प्राइवेट वार्ड का शुल्क बढ़ाया गया है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। साइकिल मार्केट में लगी भीषण आग। एक दुकान के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और फिर तुरंत दमकल विभाग के 27 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिलहाल इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। हालांकि दमकल विभाग की 27 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जो आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के मुताबिक साइकिल मार्केट में एक दुकान में गोदाम में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और फिर तुरंत दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंच गयी। पत्रकार मुस्तक खान की रिपोर्ट। साल में 21,000 बीएसएफ जवानों ने नौकरी छोड़ी, 16 घंटे की ड्यूटी, 20 साल में प्रमोशन, गलती से भी गलती न हो जाने का खौफ। 5 साल में 21,000 बीएसएफ जवानों ने नौकरी छोड़ दी। आपको बता दें 2016 से 2020 के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के 20,249 जवानों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और 17,008 ने रिजाइन कर दिया। वहीं बीते 10 सालों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ, जिसमें बीएसएफ भी शामिल है, उनके 1205 जवानों ने सुसाइड कर लिया। गृह मंत्रालय ने ज्ञानेश भारती को आयुक्त और अश्वनी कुमार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया। 22 मई को होना है बड़ा बदलाव। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया है, जबकि अश्वनी कुमार को विशेष अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अश्वनी कुमार 2017 से करीब 4.5 साल पुडुचेरी सरकार के चीफ सेक्रेटरी रहे। उन्हें हाल ही में दिल्ली बुला लिया गया। वे IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है और अक्टूबर 1992 से AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित राज्य कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। भगोड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका में मिली राहत, जाने क्या है पूरा मामला।
13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका में राहत मिली। यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहुल चौकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है। मामला राष्ट्रद्वीप यानी आइलैंड नेशन से उनके अवैध प्रवेश से संबंधित था। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुमान ने जताया था कि दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। आशंका जाहिर की गई थी कि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और आंधी तूफान भी आ सकता है। इसके बाद रविवार को भी धूल भरी आंधी तूफान के आने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, जाने कितना होगा फायदा। दिल्ली में मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है और यह आदेश 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। महंगाई की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को न्यूनतम मजदूरी बढ़ने से राहत मिलेगी। इस बढ़ोतरी के बाद अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 16,064 से बढ़ाकर 16,506 कर दिया गया है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।